रमजान महीने के पाक दिन आज आपने चुना है इफ्तार के लिए, क्या कुछ कहेंगे? आज वैशाली प्रखंड में महागठबंधन के द्वारा महागठबंधन परिवार की तरफ से एक इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि वैशाली प्रखंड के तमाम पंचायतों से हजारों की संख्या में लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए और यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रही। इसके बाद अगले 1-2 दिन में हम लोग पटेढ़ी, बेलसर और गोरौल में भी महागठबंधन परिवार की तरफ से इफ्तार का आयोजन करने जा रहे हैं। इस इफ्तार को राजनीति से जोड़ करके कुछ लोग देख रहे हैं, आप उसके लिए क्या कहेंगे अपने तरफ से? नहीं, इस इफ्तार के कार्यक्रम को कहीं भी आप राजनीतिक चश्मे से नहीं देख सकते। यह आपसी भाईचारा, समहार्दी सौहार्द, गंगा जमनी तहजीब का एक कार्यक्रम है। अब देखने वाले विरोधी दल इसको किस चश्मे से देखते हैं, मेरा उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है, बट यह एक आपसी भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब का एक मिसाल के रूप में आज यह इफ्तार का कार्यक्रम किया गया है। इस आयोजन को लेकर के आपकी पार्टी पूरे बिहार में कार्य कर रही है। इससे पहले होली मिलन का भी कार्यक्रम हुआ, इफ्तार भी हो रहा है और पूरे बिहार में ये चर्चाएं लगातार बनी हुई है कि इस बार कांग्रेस मजबूती से आ रहा है। महागठबंधन और कांग्रेस, इस दोनों में क्या अंतर समझते हैं? नहीं, महागठबंधन का ही एक परिवार का अंग है कांग्रेस। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन पूरे देश स्तर पर कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है। तो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, वीआईपी, कांग्रेस और तमाम कम्युनिस्ट पार्टी और जो तमाम वैसी पार्टियां हैं जो गंगा जमनी तहजीब में भरोसा रखती हैं, उस महागठबंधन का एक हिस्सा है। तो यहाँ कोई पार्टी इंडिविजुअल का कोई कार्यक्रम नहीं। आज भी इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सारे नेता, हमारे वीआईपी के सारे नेता, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के सारे नेता, सारा महागठबंधन एक परिवार एकजुटता के साथ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ है। वैशाली आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? वैशाली शुरू से ऐतिहासिक रहा है और मैं पिछला चुनाव जब मुझे यहाँ के जनता जनार्दन ने 63,500 वोट देने का काम किया, उसके बावजूद मैंने इस 5 साल चुनाव हारने के बावजूद मैं जनता के हर सुख दुख में, उनके हर अच्छे बुरे में मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर पिछले 5 साल से चलता आ रहा हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ महागठबंधन के लिए कुछ बढ़िया परिणाम आएगा। कन्हैया कुमार जो है बिहार में दौरा कर रहे हैं, उससे कांग्रेस पर किस तरह? कन्हैया जी का जो कार्यक्रम है उसमें आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में नौजवानों का रुझान है। आज भी कन्हैया जी मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह महाविद्यालय, जो बिहार यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, उसमें आज छात्रों के साथ एक संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें भी आप देख सकते हैं कम से कम 8 से 10 हजार युवा नौजवान जो इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त हैं, वैसे लोग अपनी बात वहाँ खुलकर रख रहे हैं और एक डुअल इंटरेक्शन की जो बात कन्हैया जी ने शुरू की है, ये काफ़ी बढ़िया है। आने वाले समय में इसका काफ़ी बढ़िया परिणाम महागठबंधन के पक्ष में दिखेगा। वैशाली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? वैशाली की जनता से यही अपील है कि आप इस गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखें, आपसी भाईचारा, मेल मिलाप हमेशा की तरह मजबूती, एकता के साथ बरकरार रखें और क्षेत्र में खुशहाली का माहौल रखें। वैशाली में आप जी, बाहर होने का दावा करते हैं, इस सब में कोई दम नहीं है। इस पर मैं अब कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। जिनके बारे में लोग इसके पूर्व में कह रहे थे, वह झूठा दावा पेश हुआ। वो संजीव जी जो थे, वो जहानाबाद वाले दूसरे संजीव जी हैं जो एमएलसी का चुनाव लड़े थे और हार गए। मेरा घर यहाँ से हार्डली 20 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर है और मेरे पिताजी डॉक्टर महानंद सिंह जी इस क्षेत्र की सेवा पिछले 15-20 साल कर चुके हैं और पिछले चुनाव में भी कुछ हमारे विरोधी इस तरह का गलत प्रोपगेंडा कर रहे थे कि संजीव जी बेगूसराय से आए और जहानाबाद से आए। तो मैं आपके मार्फत एक बार पहले भी मैंने क्लियर किया है और आज भी मैं पुनर्दोहराना चाहता हूं कि वह संजीव जी जो बेगूसराय वाले हैं, वह एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं और एक और संजीव जी जो जहानाबाद के हैं, वो पिछले बार वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़े थे। उनका महागठबंधन में अभी वैशाली से कोई लेना देना नहीं।